आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। 190 विधानसभा लम्बुआ से कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क अभियान। सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा 190 लम्बुआ कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह ने लम्बुआ विधानसभा अंतर्गत कई गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। बता दें कि सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा से 190 लम्बुआ के कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि मुझे जितना समर्थन मिल रहा है शायद किसी व्यक्ति को मिल रहा हो, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में पहचान की है। वोट का समय आता है, तारीख आती है, जनता वोट देती है और वोट लेने के बाद प्रत्याशी जीत करके गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पहचान की है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता पहचान रही है कि हमें किसको वोट देना है, किसको विधायक बनाना है, और उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव एक अच्छे इंसान पर होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर कहा कि भाषा बताती है कि जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास ताकत बहुत है और अवसर चाहिए, और मैं अवसर लाकर दूंगा ताकि युवा रोजगार बने, शिक्षित हों और आगे बढ़ें। केएमबी न्यूज के लिए अहमद अंसारी की रिपोर्ट। लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? मुझे जितना प्रेम मिल रहा है शायद किसी राजनीतिक व्यक्ति को मिलता हो। और क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके की समस्या लोगों में निकल के आ रही है? सबसे मेन समस्या है पहचान की। लोग वोट डालते हैं, एक तारीख आती है, वोट डालने की बटन दबाया, आवाज हुई, उसके बाद कोई उनको पूछता है। इस बार का चुनाव भगवान राम पे होगा, भगवान परशुराम पे होगा? इस बार का चुनाव एक अच्छे इंसान पर होगा। और जैसे कि 70 सालों से कोई लम्बुआ विधानसभा में खास करके कोई कल कारखाने नहीं रहे और रोजगार के साधन नहीं रहे, तो आप जैसे विधायक होते हैं, युवाओं का एक अच्छा खासा आपके साथ हुजूम भी है और युवा अपेक्षा करता है, तो आप जैसे यहाँ से विधायक होते हैं तो क्या रोजगार का कोई साधन आएगा यहाँ पे? जब आजादी के बाद कांग्रेस के विधायक होते थे, लास्ट हमारे शिवनारायण मिश्रा जी थे, तब तक जो मूलभूत आवश्यकता है कि सड़क, बिजली, पानी वहां तक काम हुआ। जमाना आगे बढ़ा, लेकिन जो पार्टियां आई वो जमाने के साथ नहीं चली, न नौजवानों को पूछी, न किसानों को पूछी, वो अपना देखें। मेरा व्यक्तिगत ये है कि मेरी अपनी एक सोच है, जो स्टूडियस है वो पढ़ाई करे, परीक्षाएं दे, उसमें उसकी व्यवस्था हो, लेकिन जो उतना नहीं है, गांव से नहीं निकल सकता, तो गांव में ही उसके रोजगार के अवसर है। और कृषि आधारित बहुत सारे ऐसे अवसर हैं। युवाओं के पास ताकत बहुत है, अवसर चाहिए, मैं वो लाकर दूंगा। विपक्ष की तरफ से गाना बहुत चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो सबके हैं, मेरे भी हैं, हम तो आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी अभी हाल में एक बयान दिए थे, उन्होंने कहा था हम सबकी गर्मी निकाल देंगे आने वाले 10 मार्च के बाद। उस पर आपका क्या कहना है? भाषा बताती है कि जमीन खिसक चुकी है। इस बार का चुनाव 80 पे होगा या 20 पे होगा? 100 के 100 मिल करके इनको भगाएंगे और हमारे जैसे अच्छे इंसानों को लाएंगे। आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो युवाओं और किसानों और बेरोजगारों के लिए आप क्या करेंगे? हमारी पार्टी ने सबके लिए अलग अलग विधान दिए हैं, महिलाओं के लिए अलग, नौजवानों के लिए अलग, किसानों के लिए अलग। मैं व्यक्तिगत जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, बीच में कोई बाधा न आए, ये सुनिश्चित करूंगा। जिसका जो हक मिले, पेंशन है, किसानों की तमाम चीजें हैं, मातृत्व योजना की तमाम चीजें हैं, जो उन तक पहुंचती नहीं है, मेरा पहला प्रयास ये होगा उनके हाथ तक बिना बीच के किसी उसके पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है कांग्रेस के ऊपर, और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों में जो न कर पाई, हमने 7 सालों में करके दिखाया है। इसलिए आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जनता कह रही जो कुछ हुआ 70 साल में, 7 साल तो खाली बातें हैं, बातों से पेट नहीं भरता। इतने साल बातें सुनते रहे, अब बात पेट की आ गई। आप महंगाई देखिए, तेल के दाम देखिए, डीजल दाम देखिए, दाल का भाव देखिए, बात पेट पे आ गई है। कितने दिन सुनेंगे? अब जो है लोग निर्णय के मूड में आ चुके हैं, निर्णय करने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा वासियों को कोई अपील करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत हुई नफरत की बातें, चलो मोहब्बत करें।